नमस्कार साथियों, सभी अभ्यर्थियों का ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों ने बीएसटीसी 2024 का एग्ज़ाम दिया है, अब सभी विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं कि राजस्थान जीके के आंसर की कब तक अपलोड हो जाएगी। तो सभी विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको राजस्थान जीके की पूरी आंसर की बिल्कुल साथियों 50 के 50 आपको प्रश्न के उत्तर बताने वाला हूँ और बिल्कुल सटीक उत्तर 100% सही उत्तर बताऊँगा आपको, जो फाइनल आंसर की में आने वाले हैं। आप 50 क्वेश्चन मिला सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं राजस्थान जीके के अंदर। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान जीके की आंसर की के बारे में हम बात करेंगे। हर एक सवाल के बारे में आपको बताऊंगा कि किस सवाल का आंसर क्या रहने वाला है। एक क्वेश्चन के अंदर बोनस अंक भी दिए जाएंगे और किस प्रश्न के अंदर बोनस अंक मिलेगा वो आपको मैं बता दूंगा अभी। सबसे पहला क्वेश्चन, राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रम संख्या है। इसमें पूछा है कि राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की संख्या क्रमशः संख्या क्या है। क्रमशः पूछा है, यानी कि पहले यहाँ पर लोकसभा की बतानी है और फिर यहाँ पर राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की संख्या बतानी है अनुसूचित जाति के लिए। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो 4 और 34 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत, कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी 62% जनसंख्या जो है, कुल कार्यशील जनसंख्या का 62% कृषि एवं उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल शानदार प्रश्न पूछा गया, कुंवारा किला के नाम से किस किले को जाना जाता है। हर एक भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा अब ये क्वेश्चन, क्योंकि पहली बार, जहां तक संभावना है, पहली बार ये राजस्थान के इतिहास में पहली बार प्रश्न पूछा गया कि कुंवारा किला के नाम से किस किले को जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा बाला किला को कहा जाता है। बिल्कुल साथियों, कुंवारा किला बाला किला को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है। तो बिल्कुल साथियों, ये 7वीं 8वीं शताब्दी की रचना है। महाकवि माघ द्वारा रचित है, 8वीं और 7वीं शताब्दी की रचना है। इसमें 8वीं दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वही 55वें क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज़्यादा धर्मावलंबी है। तो पहले नंबर पर आपको मालूम है हिंदू है, और दूसरे नंबर पर यहाँ पर मुस्लिम है, और तीसरे नंबर पर सिख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जहाँ तक बिल्कुल 100% आपको सटीक और सही आंसर बताया जा रहा है। यदि इसमें कुछ गलती होती है या फिर संशोधन करने का प्रयास किया जाता है तो टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा क्वेश्चन के साथ सही आंसर। फिलहाल मैं पूरी यहाँ पर तैयारी के साथ आपको बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आपको आंसर बता रहा हूँ क्वेश्चन के, वो बिल्कुल सही आंसर बता रहा हूँ। 56 नंबर का क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। ऑप्शन डी 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ भारतीय संविधान के अनुसार। वही 57वें क्वेश्चन, किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी। तो आपको मालूम होगा, नीमच में है, देवली में है, नसीराबाद में है, शाहपुरा के अंदर नहीं थी। इसका सही आंसर शाहपुरा हो जाएगा। वही राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम बताना है आपको, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन भवानी मंडी हो जाएगा। वही प्रश्न संख्या 59 के अंदर, मिर्जा राजा के किस, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि निम्नांकित में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है। तो मिर्जा राजा के रूप में जो जाना जाता है वो जय सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन संख्या 60, कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ पर जो गलत युग्म है वो आपको बताना है। अलवर मेवाती ये सही है, झुंझुनू शेखावटी ये भी सही है, भरतपुर ढूंढारी, तो ढूंढारी के अंदर जयपुर और दौसा के आसपास का क्षेत्र शामिल होता है। भरतपुर जो आता है वो ढूंढारी के अंदर नहीं आता है, झालावाड़ हाड़ौती के अंदर आता है। तो गलत आंसर है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, भरतपुर ढूंढारी। वही अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है। बहुत ही शानदार और बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया, इजी क्वेश्चन हम कह सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिसने भी रेगिस्तान की शुरुआत पढ़ना शुरू किया, राजस्थान के रेगिस्तान की शुरुआत पढ़नी शुरू की, तो उन्होंने सबसे पहले यही पढ़ा है कि पश्चिमी राजस्थान को, यहाँ पर पश्चिमी भाग में राजस्थान रेगिस्तान कहलाता है। क्वेश्चन संख्या 62, राजस्थान के निम्नांकित में से किस जिले में कोलवी की गुफाएं स्थित है। कोलवी की गुफाएं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया, झालावाड़ जिले में स्थित है। वही हिंदी माह में गणगौर
किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? चैत्र माह के अंदर। ये गणगौर वाला क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में पूछा जा रहा है और आगामी भर्तियों की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो गणगौर त्यौहार को आपको याद रखना है, गणगौर हिंदी माह को आपको याद रखना है और इसकी तिथि को भी याद रखना है। हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है गणगौर वाला। वही गणगौर का अर्थ क्या है उसको भी आपको याद कर लेना है। वही बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अलवर और भरतपुर। यहाँ तक कि बम नृत्य जो पिछली बार एग्जाम हुआ था उसमें भी जहाँ तक संभावना है पूछा गया था और ये बम नृत्य अलवर और भरतपुर से संबंधित है। वही महात्मा गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में संबंधित है। जमनालाल बजाज इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ हुआ तो नसीराबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वन जोधपुर जैसलमेर में पाया जाता है इस क्वेश्चन के अनुसार। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन संख्या 68, किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह प्रतीक से नहीं था? यहाँ पर पूछा है विजय सिंह प्रतीक से नहीं था किस समाचार पत्र का संबंध? तो राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान का तो संबंध विजय सिंह प्रतीक से था, लेकिन राजस्थान ज्योति का संबंध विजय सिंह प्रतीक से नहीं था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान ज्योति। वही निम्नलिखित में से किस पद का निर्वहन भैरों सिंह शेखावत ने नहीं किया? भैरों सिंह शेखावत भारत के उपराष्ट्रपति थे, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे, बिल्कुल सही है। लेकिन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर का उन्होंने नेतृत्व जो निर्वहन है वो नहीं किया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं है? राजस्थान से किस नदी का उद्गम नहीं है? बनास नदी आपको मालूम होगा, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद, बाणगंगा आपको मालूम होगा, बेराट जयपुर, और वही काली सिंध और बांडी। तो बांडी नदी यहाँ पर सुमेरपुर पाली के अंदर, यहाँ पर हेमावास पाली के अंदर, और काली सिंध नदी ये यहाँ पर महू के अंदर आ जाती है जो कि एमपी में है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, काली सिंध, जो कि राजस्थान में इसका उद्गम नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्री परिषद में, ध्यान रखना, राजस्थान मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित पूछा है। यदि मुख्यमंत्री सहित नहीं पूछता तो अधिकतम सदस्य संख्या 29 होती, लेकिन मुख्यमंत्री सहित पूछा है तो 1 + 29 = 30, ऑप्शन सी। और अगर न्यूनतम सदस्य संख्या पूछता तो मुख्यमंत्री सहित 12 हो जाती, लेकिन यहाँ पर हमको पूछा है कि मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, तो ऑप्शन सी 30 हो जाएगा। वही ये क्वेश्चन तो कतई यहाँ पर हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है। हालांकि जो पिछली बार एग्जाम हुआ था, राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है, ये बार बार एग्जाम में आ रहा है। सीईटी के अंदर एग्जाम में पूछा गया, राजस्थान की हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है और आगामी दिनों में भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होगी उनमें भी पूछा जाएगा। बिल्कुल साथियों, लाखेरी बूंदी इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध है, तो राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध विवाह से है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बादल महल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर बताया है सही नहीं है, तो जो गलत है, 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 में से 1 गलत है, उसको आपको टिक करना है। बादल महल का निर्माण परेवा लाजवर्द पत्थर से हुआ है, बिल्कुल सही बात है। यह गैप सागर झील के किनारे पर स्थित है, यह भी सही बात है। यह राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है। यह उदयपुर का शानदार महल है। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, मतलब यह उदयपुर का शानदार महल है। यहाँ पर जो बात लिखी गई वो गलत है, क्वेश्चन के अनुसार सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यह उदयपुर का शानदार महल है। वही 75वें नंबर का क्वेश्चन आता है, राजस्थान की जलवायु के संबंध में सही नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना था पेपर के अंदर, सही नहीं है। जलवायु के अंदर पूछा है शुष्क जलवायु, नाम देखते ही याद आ रहा है शुष्क जलवायु, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, ये वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर ये कैसे आ गया? तो ये इसका सही नहीं है, तो ऑप्शन डी ये आंसर आ जाएगा, शुष्क जलवायु, जो कि जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर के अंदर पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, जो कि गलत है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वही यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 76, चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है। यह पिछली बार भी पूछा गया था बीएसटीसी के अंदर। करणी माता के मंदिर को यहाँ पर चूहों का मंदिर कहा जाता है। देशनोक बीकानेर में स्थित है। और यहाँ पर निम्नांकित में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्री लाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्मश्री पुरस्कार से श्री लाल जोशी को किस कला की विद्या में सम्मानित किया गया? तो फड़ पेंटिंग इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, रानी
रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो रानी दादी सती माता का जो मंदिर है वो झुंझुनू जिले में स्थित है। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया। वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़ के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन ए चित्रांगद इसका सही आंसर हो जाएगा, चित्रांगद मौर्य। वही क्वेश्चन 80 के अंदर पूछा गया, पुस्तक और लेखक का नाम कौन सा सुमेलित नहीं है? हरिकेली, विग्रहराज, रसिक प्रिया, महाराणा कुंभा, आनंद विलास, हरिभूषण, गोरा बादल की चौपाई, हेमरत्न सूरी। तो इसका जो सही आंसर होगा, यानी कि कहने का मतलब है कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पर पूछा है सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी आनंद विलास हरिभूषण हो जाएगा। वही क्वेश्चन 81, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर नहीं दे रखा है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आपको कर देना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वही 82 क्वेश्चन नंबर में, छप्पन का मैदान किन जिलों में स्थित है? तो छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले में स्थित है। ऑप्शन डी संप सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन डी गोविंद गुरु गिरी के द्वारा संप सभा की स्थापना की गई। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन सबसे शानदार प्रश्न पूछा गया। जनगणना से पशुधन में राजस्थान में पशुधन का प्रतिशत कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन ए 19.17 यानी कि 19.17 इसका सही आंसर हो जाएगा। वही दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, तो दाबू प्रिंट के लिए ऑप्शन सी अकोला चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया, किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडल का राजस्थान में आगमन हुआ था? यानी कि किस शासन के समय ये जो शिल्पी मंडन था उसका राजस्थान में आगमन हुआ? तो महाराणा कुंभा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान का पहला स्थान है, आपको मालूम होगा। और वही किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई? किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक कृषि बैंक की स्थापना हुई? तो 1904 के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नांकित नर जातीय समूह में निम्नलिखित में से चरी नृत्य प्रस्तुत करता है? चरी नृत्य प्रस्तुत करता है, तो ऑप्शन ए गुज्जर, यहाँ पर जो नर जातीय समूह है ये हो जाएगा गुज्जर, जो कि चरी नृत्य प्रस्तुत करता है। राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पहली नहर सिंचाई परियोजना के नाम से जाना जाता है राजस्थान की। इसे राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता था पहले, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना किया गया। राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी भोजी लंबरदार हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है घड़साना किसान आंदोलन, तो ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सभी सुमेलित है। साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे, रामनारायण चौधरी बेंगू किसान आंदोलन और चौधरी यासीन खान मेवात जो मेव किसान आंदोलन है उनसे संबंधित थे। लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो ऑप्शन डी नरपत मल लोढ़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 के अंदर। स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो सागरमल गोपा जैसलमेर हो जाएगा, केसरी सिंह प्रताप सिंह बारट शाहपुरा हो जाएगा जो कि भीलवाड़ा में है, और नानक जी भील रूपा जी धाकड़। यहाँ पर क्वेश्चन सभी का अटक चुका है क्योंकि सभी को मालूम है सागरमल गोपा जैसलमेर है, प्रताप सिंह बारट शाहपुरा है, लेकिन दो क्वेश्चन जो दो विकल्प दिए गए हैं कहीं ना कहीं छात्र इनमें कन्फ्यूज हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नानक जी भील। रूपा जी धाकड़ बेंगू से थे संबंधित और नानक जी भील डूंगरपुर से नहीं थे, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नानक जी भील डूंगरपुर। राय बुढ़िया और खेला पात्र का संबंध किससे हैं? तो राय बुढ़िया और खेला पात्र का जो संबंध है वो गौरी से हैं। वही निम्नलिखित में से किस स्थान से 1885 के अंदर अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ? तो अजमेर से शुरू हुआ। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया, चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल कहाँ विकसित किया गया? ये प्रश्न पहले पूछा जाता था, लेकिन अब वर्तमान में फिर से प्रश्न पूछा जाने लग गया, लोंगेवाला वॉर मेमोरियल कहाँ विकसित किया गया है? तो जैसलमेर के अंदर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी है? राजस्थान की महिला साक्षरता दर
जो ऑप्शन सी है 52.12% सही आंसर हो जाएगा। वही यहाँ पर किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहा जाता है? तो शेषनाग का अवतार किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी कल्लाजी हो जाएगा। कल्लाजी को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहा जाता है। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध है? इस क्वेश्चन के अंदर बोनस अंक मिलेगा आपको, बिल्कुल साथियों बोनस अंक दिए जाएंगे। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध है? तो इस क्वेश्चन के अंदर बोनस अंक मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो खनिज उपलब्ध है वो 57 प्रकार के हैं। इसमें 57 ऑप्शन आता तो सही हो जाता 57, लेकिन ऑप्शन कहीं पर भी 57 नहीं आया है, तो इसके अंदर बोनस अंक दिए जाएंगे। जो विद्यार्थी 90 करके आए हैं उन विद्यार्थियों को भी यहाँ पर बोनस अंक दिए जाएंगे, चाहे गलत किया हो सही किया हो, क्योंकि 90 जो है वो प्रतिशत के अंदर अगर पूछा जाता तब होता है इसका 90। और कितने प्रकार के खनिज प्रकार पूछा है, खनिज उपलब्ध है, तो 57 प्रकार के यहाँ पर खनिज उपलब्ध है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसके अंदर बोनस दिए जाएंगे राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज है, इस क्वेश्चन में सभी विद्यार्थियों को बोनस अंक मिलेंगे। तो राजस्थान जीके के अंदर सभी क्वेश्चन का आपको आंसर की बता दी है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी आपने वीडियो देख ली होगी। और राजस्थान के जो अभ्यर्थी बीएसटीसी एग्ज़ाम देकर आए हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं जीके के अंदर, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अन्य विषय की जो ऑफिशियल आंसर की है ब्रह्मवट एजुकेशन चैनल के द्वारा तैयार की जा रही है, जल्दी वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दी जाएगी। कल शिक्षण अभिरुचि और हिंदी, इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश के प्रश्न की आंसर की आने वाली है, और परसों के दिन आपकी यहाँ पर रीजनिंग के आंसर की डाली जाएगी। तो चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।